हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम बेबी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं और राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के बारे में जिनका कहना है कि उनका जीवन अभी तक जो बीता है वो संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ ही रहा है। अच्छा समय नहीं आया। उनका डेट ऑफ बर्थ 11/11/1972 का है। समय उनके पास कंफर्म नहीं है। 6 बजे सुबह से 7 बजे के बीच का है। हमने 6:30 बजे की कुंडली बनाई है क्योंकि 6 बजे भी तुला लग्न है, 6:30 में भी तुला लग्न है, 7 में भी तुला लग्न है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि समय फाइनल नहीं है इसलिए होने वाले घटनाओं में महीना 2 महीना का अंतर आ सकता है। जन्म स्थान है इनका जामनगर का, गुजरात में इनका जन्म हुआ है। आप सबसे पहले बड़े ध्यान से देखें, आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है। जन्म से आपका राशि धनु बनता है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है 3 डिग्री पे, सूर्य नीच का बैठा हुआ है, बुध 17 डिग्री पे, गुरु 13 डिग्री पर में तीसरे भाव में, राहु कुंडली के तीसरे भाव में 26 डिग्री पर में नीच का, चंद्रमा यहीं पे बैठा हुआ है, ग्रहण लग गया, गुरु चांडाल दोष बन गया। शनि कुंडली के अष्टम भाव में है, केतु कुंडली के नवम भाव में है, शुक्र कुंडली के 12वें भाव में नीच का है। आप गलत नहीं कह रहे हो कि आपका जीवन संघर्ष में बीता है, परेशानी में बीता है। आपका जीवन संघर्ष और परेशानी में ही बीतने वाला है, ये आपकी कुंडली ही इशारा कर रही है। क्योंकि कुंडली में देख लो कि आपका जो जीवन का मालिक है शुक्र, वही नीच का कुंडली के 12वें भाव में चला गया। अर्थात आपका जीवन परेशानी और कष्ट से उसी वक्त, जिस समय में आपका जन्म हुआ उसी वक्त लिख दिया गया कि इस व्यक्ति का जीवन बहुत कष्ट परेशानी से संघर्ष से गुजरने वाला है। दूसरा, आप देखो कि आपके मस्तक पर में आपके पैसों का, लाभ का जो मालिक है, उपलब्धि का जो मालिक है सूर्य, वो नीच का हो गया। यानी कि जीवन में पैसा बहुत ज्यादा बनाने में समस्याएं आ गई। अब तीसरा देख लो आप कि राहु जो है आपके भुजा बल पर में, पराक्रम पर में बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा काम करवाता है राहु, लेकिन वो भी नीच का हो गया कुंडली के तीसरे भाव में, ये भी बुरा हो गया। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति बना करके गुरु चांडाल नामक दोष बना दिया, ये भी बुरा हो गया। चंद्रमा आपके कर्म का मालिक राहु के साथ बैठ गया तीसरे भाव में, ग्रहण योग बन गया, ये भी बुरा हो गया। आपके कुंडली के चौथे और पंचम भाव का यानी कि सुख का और विद्या का मालिक कुंडली के अष्टम भाव में शनि चला गया, यानी कि ये भी आपके लिए बुरा हो गया। केतु भाग्य के घर में बैठ गया नीच का, ये भी बुरा हो गया। कुंडली में परेशानी ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा है, जीवन संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि कुछ उपाय के तहत, कुछ समाधान के तहत आपके जीवन को आसान करने का प्रयास करूं। आपका जन्म जो है 1972 में हुआ है। एक बार मैं आपको सभी ग्रहों का टाइम पीरियड लिखवा देता हूं, अगर आप चाहो तो लिख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 1983 तक शुक्र का समय रहा आपके जीवन में। 7/11/1983 से 7/11/1989 तक सूर्य का समय रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद 7/11/2089 से 7/11/2099 तक चंद्रमा का समय रहा। 7/11/2099 से 7/11/2006 तक मंगल का समय रहा। 7/11/2006 से 7/11/2024 तक राहु का समय रहा। 7/11/2024 यानी कि अभी 5-7 दिन बचा हुआ है। 7/11/2024 से 7/11/2040 तक यानी कि जीवन के अंतिम समय तक आपकी कुंडली में
गुरु का समय है, यानी कि अब जो आपके पास समय बचा हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति का है। तो देवगुरु बृहस्पति के महादशा में कब कब कौन से ग्रह के अंतरदशा है उसको भी आप लिख लो। 7/11/2024 से 26/12/2026 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 26/12/2026 से 7/7/2029 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 7/7/2029 से 14/10/2031 के बीच में गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 14/10/2031 से 20/9/2032 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 20/9/2032 से 20/5/2035 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 20/5/2035 से 7/3/2036 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 7/3/2036 से 7/7/2037 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 7/7/2037 से 14/6/2038 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 14/6/2038 से 7/11/2040 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा है। सज्जनों, ये इनके जीवन का काल चक्र है जो कब कब इनके जीवन में कौन से ग्रह का समय आएगा। आज आप एक चीज डिसाइड कर लो कि आज के बाद आपको किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है। आज के बाद ये आप समझ लो कि कोई भी ज्योतिष आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। आपने हमारे पास पैसा जमा किया है, हर जगह से हार करके आए हो, ठोकर खा करके आए हो, इसलिए मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाऊंगा और ये आप तय कर लो कि अब किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना है। अब सभी ग्रहों के फल को समझो, क्योंकि ग्रह आपके कुंडली में ज्यादातर विपरीत ही है, परेशानी ही देने वाले हैं। तो आपका जीवन जो है संघर्ष और परेशानी से ही भरा हुआ रहेगा, ये तय है। इसको आसान कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा कैसे आपके ऊपर में परेशानी कम होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके कुंडली के सभी ग्रहों के फल को आप समझ लो। सूर्य से चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में लाभ का मालिक है जो नीच का हो गया है। सूर्य का पीरियड हमने जब जब लिखवाया है आपको, तब तब जब सूर्य का समय आएगा तो शारीरिक तौर पर में आपको परेशानी होगी, रंग रूप अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी आ जाएगी, शारीरिक तौर पर में कमी आ जाएगी, मानसिक तौर पर काफी बेचैनी महसूस करोगे, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा, गौरव करने लायक काम नहीं कर पाओगे, विनम्रता में कमी आ जाएगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के सुख में परेशानी होगी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग, आमदनी में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में भी कमी का योग आपके लिए बनेगा। जो ये सूर्य का समय आपके लिए 20/5/2035 से 7/3/2036 के बीच में रहेगा और बचपन में 7/11/1983 से 7/11/1989 के बीच में बीत गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। ये चंद्रमा आपका 7/11/2089 से 7/11/1989 से 7/11/1999 तक रहा है और अभी जो है सो अब आपके जीवन में ये जो चंद्रमा आएगा 7/3/2036 से 7/7/2037 के बीच में आएगा। ये चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में है, बढ़िया है, इसका अच्छा लाभ लिया जा सकता है। इस समय में आपको चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, धैर्य का मजबूत करवाएगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान अगर कोई व्यक्ति हो तो उनसे आपको लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। सप्तम दृष्टि भाग्य पर में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का समय हर मामले में अच्छा रहेगा, शर्त वही है कि चंद्रमा का जब पीरियड आएगा तो उस समय में दैनिक तौर पर में आपको नमो रांग राहवे नमः, अब देख लो आपका जीवन आसान कैसे होगा वो समझ लो। नमो रांग राहवे नमः
मंत्र का 10 माला, और दूसरा है नमो कें केतवे नमः, मंत्र का 10 माला। दैनिक तौर पर में आपको जाप करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जीवन आसान होगा, नहीं तो चंद्रमा के समय का भी बेहतरीन फल आप नहीं ले पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बाद आता है मंगल। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। मंगल का जो समय है 7/7/2037 से 14/6/2038 तक आने वाले समय में आएगा, और उससे पहले 7/11/1999 से 7/11/2006 तक मंगल रहा। ये भी एक मारक ग्रह है आपके कुंडली में। मंगल का जब जब समय आया है और जब जब आएगा तो गुस्सा में आप ज्यादा रहोगे, शारीरिक तौर पे परेशानी होगी, बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो जाया करेगा, अपने बल का गलत प्रयोग करोगे, शील स्वभाव में भी उग्रता आ जाएगी। और मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान गाड़ी से संबंधित कुछ सुख आपको मिल सकता है, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, लेकिन टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी बनेगी। माता को भी परेशानी होगी मंगल के समय में। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, ये आपके लिए मंगल के समय में जो है सो दिखाई देगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, रैंडम लॉस, दुर्घटना, एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। और दूसरे भाव का मालिक है, तो पैसा वैसा जो होगा आपके पास में वो सब भी खर्च होता चला जाएगा। और मंगल वाणी में भी तीखापन ला देगा, परिवार में भी टेंशन तनाव कलह की स्थिति जो है सो उत्पन्न करेगा। तो मंगल का जो समय है सो वो अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के समय को बढ़िया बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा नमो अंग अंगार काय नमः मंत्र का दैनिक तौर पर में 10 माला जाप, हनुमान चालीसा का डेली पाठ, फिर मंगल के समय का आप बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बुध की तरफ। बुध का समय जो है सो आपके जीवन में आएगा 7/7/2029 से 14/10/2031 के बीच में बुध का समय आएगा। बुध आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है और एक अच्छा ग्रह है। बुध का समय जब जब आपके जीवन में आएगा तो धन धान्य संपत्ति भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगी। परिवार के लोगों से भी खूब लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी, दान पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उन सब से भी आपको राहत होगी, पड़ोसी का भी आपको सुख जो है सो प्राप्त होगा। अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य से भी आपको लाभ मिलेगा। अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी बुध के समय में योग बनेगा। बुध बहुत अच्छा है, बुध के समय में कुछ खास करने की आपको जरूरत नहीं है। बुध के बाद अब बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु का समय आपके ऊपर में अभी चल रहा है 7/11/2024 से 7/11/2040 तक देवगुरु का ही समय रहेगा। देवगुरु आपके कुंडली में एक मारक ग्रह है जो कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। देवगुरु का समय अभी चल रहा है, तो ये आपको अपने भाव में है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स का लाभ देंगे, कुछ टेंशन तनाव के साथ देंगे, पराक्रम में जरूर वृद्धि होगी, धैर्य जरूर मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। लेकिन आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, भाग दौड़ इस समय में बहुत करना पड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, भाग्य का साथ न मिलना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद न मिलना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का ही योग बनेगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है, लाभ में कमी, आय में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, सीनियर्स का भी सपोर्ट जो मिलना चाहिए उसमें कमी होंगे। लेकिन फिर भी ये गुरु है, तो राहु का जो पीरियड अभी आपका बीता है उससे आपका ये समय अच्छा रहेगा, उससे आपके लिए ये समय जो है ठीक ठाक रहेगा। न चाहते हुए भी गुरु आपको कुछ ना कुछ दे देगा। उपाय इस समय में गुरु से लेने के लिए आपके पास में
नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 5 माला डेली जाप, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला डेली जाप, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 5 माला डेली जाप करना है, फिर आपको ये बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का जो समय है वो तो बचपन में जब जन्म हुआ तब आया था, और बीच बीच में अंतरदशा में आया है, और अभी आने वाले समय में 20/9/2032 से 20/5/2035 तक रहेगा। इस समय में ये जो शुक्र है कुंडली के 12वें भाव में, ये खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करवाएगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, नींद में परेशानी देगा, छठे भाव पर दृष्टि है, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भागी ये शुक्र जो है सो आपको ये बनाएगा। तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र मानसिक तौर पर भी बेचैनी देगा और जीवन पर भी संकट देने का प्रयास करेगा। तो शुक्र के लिए जो है ये प्रयास आप जरूर करें कि जब शुक्र का समय आए तो नमो शुभ शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करेंगे शनि देव की। तो शनि भी कुंडली के 8वें भाव में है, और शनि का पीरियड हमने वैसे आपको लिखवा भी दिया है, फिर भी बता देता हूं। 26/12/2026 से 7/7/2029 तक शनि का पीरियड आने वाले वक्त में रहने वाला है, जिससे कि शनि का समय जब आएगा तो आपके जीवन पर संकट भी बनेगा, लेकिन जान नहीं जाएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बनेगा, अचानक से धन हानि होंगे, रैंडम लॉस होंगे, हर काम में रुकावट और बाधाएं आएंगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी होगी, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति की कमी होगी, परिवार में टेंशन तनाव कलह का योग बनेगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। 8, 9, 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख आपको कम मिलेगा, विद्या बुद्धि के मामले में आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पेट से संबंधित परेशानी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी, सुख में भी कमी आएगी, जमीन मकान से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो शनि जो है सो आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि का समय जब भी आएगा तो आपको परेशान करेगा। शनि के समय में आपको दैनिक तौर पर में नमो शनैश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए, यही आपकी सुरक्षा कवच बनेगा। बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के 3रे भाव में नीच का बैठा हुआ है। राहु का समय अभी आपके जीवन में 7/11/2006 से लेकर के और 7/11/2024 तक रहा है। राहु का पीरियड आपके लिए बहुत बुरा रहा है, बहुत परेशान किया है राहु, जिसके कारण से आप टूट चुके हो। क्या क्या परेशान किया है उसको देख लो। इस बीच में छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनके साथ टेंशन तनाव का योग, अपने पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग, जीवन साथी से टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। सप्तम दृष्टि जो है सो 9वें भाव पे भाग्य का साथ न मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनना। 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, सीनियर्स का भी सपोर्ट ना मिल पाना, ये सब राहु के पीरियड में आपने काफी भुगता होगा। और राहु जो है सो अब जो आएगा वो आएगा बस आपके अंतिम समय में 14/6/2038 से 7/11/2040 में राहु का समय आएगा, जिस समय में ये आपको काफी ज्यादा डैमेज कर देगा। राहु का समय जब आए तो नमो रांग राहवे नमः मंत्र का, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का, दोनों मंत्र का 10-10 माला डेली जाप करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है, ये भी नीच का है। केतु का समय आपके जीवन में 14/10/2031 से 20/9/2032 तक रहने वाला है, जिसके कारण से केतु आपको इस समय में भाग्य का साथ नहीं लेने देगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, शारीरिक तौर पर परेशानी, मानसिक तौर पर बेचैनी होगी, छोटे भाई बहन जूनियर्स का साथ नहीं मिलेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में परेशानी, विद्या और बुद्धि के लिए भी परेशानी का योग, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म
के पालन करने में परेशानी, ननिहाल से टेंशन, तनाव का योग, पेट से संबंधित भी परेशानी का योग। तो ये जो समय रहेगा केतु का, ये भी विपरीत रहेगा। अभी इस समय में आपके ऊपर में गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा है, जो पहले से कुछ बेहतर रहेगी। जो हमने बताया है कि 26/12/2026 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, और गुरु की महादशा तो 7/11/2040 तक। इस समय में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 5 माला, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला, नमो के केतवे नमः मंत्र का 5 माला आपको डेली जाप करना है। इससे आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा समय आपके जीवन में बहुत कम बार आया है और बहुत कम बार आएगा। जब बुध का समय आएंगे तब आपका अच्छा समय होगा, जब चंद्रमा का समय हमने बताया है तब अच्छा समय होगा। बाकी गुरु का समय भी मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, अच्छा नहीं कहेंगे इसको। हाथ में अंगूठी वगैरह भी अगर कुछ पहन रखा है आपने, तो आपको मैं बता दूं कि अंगूठी वगैरह कुछ मत पहनो, एक भी रत्न मत पहनो, सब उतार के फेंक दो, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी को वो और बढ़ा देगा। केवल मंत्र का जाप करो, इससे आपके समस्या का समाधान होगा। एक चीज आप मान के चलो कि आपका जीवन संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है, उससे आपको लड़ना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा सुखमय जीवन की अपेक्षा आपको कभी नहीं करनी चाहिए, और आज के बाद किसी ज्योतिष के पास जाना भी नहीं तो केवल पैसा बर्बाद होगा और कुछ मिलेगा नहीं आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने निराश किया होगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव परिणाम ज्यादा बताए हैं, लेकिन यही सच्चाई है। और सच्चाई को सुनना अगर आपको पसंद है, अगर आपके हिम्मत में है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।